Good morning. So first of all, I would like to say that I am very excited to be hosting a panel which is all women today. So big hand for that. And I think just the role that women and all the roles that they play in life, in society, in families, in schools, in developing life skills for young people. तो आज का हम डिस्कशन जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमारे साथियों ने भी बताया कि लाइफ स्किल्स हैज़ बिन लेड आउट एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन जर्नी ऑफ अ चाइल्ड. और अगर हम स्कूल की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, अलग अलग पीरियड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैम्स और सर्स होते हैं, और कहीं पे लाइफ स्किल्स थोड़ा बैकग्राउंड में रहता है. बट एंड देन इन सम सेंस मे बी इन सम स्कूल्स इट्स हैपनिंग वेल, इन सम स्कूल्स इट्स नॉट हैपनिंग वेल. We don't even know whether it's happening. We don't know how to measure whether it's happening or not. We don't know how to understand it because sometimes we don't have the language also to understand it. And those were, I think, some of the pressing concerns with which this effort of Life Skills Collaborative, जो अलग-अलग organizations आज इस room में हैं, it was started. And I think कि उसमें जो एक track रहा है state engagement का, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक पार्टनर स्टेट के साथ इस टॉपिक पे काम किया इन अ ट्रू पार्टनरशिप. आई थिंक हमारे पास कुछ आइडियाज़ थे बट दे हैव बिन स्ट्रेंथन्ड बाय टॉकिंग टू द स्टेट्स, अंडरस्टैंडिंग की स्टेट्स में क्या काम हो रहा है और कहाँ पे ये एक्सटर्नल सपोर्ट कैन बी हेल्पफुल, कहाँ पे हम आपसे सीख सकते हैं, कहाँ पे हमारी अपनी लर्निंग्स थोड़ा स्टेट सिस्टम में स्केल हो सकती हैं. So I just wanted to kick off the discussion today and we can actually go in order. तो कविता जी आपसे शुरू करेंगे कि where do you see the importance of life skills, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 साल में स्टेट में कौन से स्टेप्स लिए गए हैं to strengthen the life skills education part. देखिए, लाइफ स्किल्स की बात करें तो अप्रत्यक्ष अगर ये कहें कि इसको बल मिला है NCF 2005 से, और जब हम बात करते हैं राजस्थान की तो पूरे राष्ट्र के स्तर पर जब NEP 2020 का डॉक्यूमेंट जारी हुआ, उसके जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं उसके अंदर ये लाइफ स्किल्स से रिलेटेड जो तथ्य हैं वे समाहित है. मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का जो कार्य है काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है, और हमने चारों जो एस्पेक्ट्स हैं ECCE, स्कूल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, एज वेल एज टीचर एजुकेशन, चारों कंपोनेंट्स पर काम करके इसको तैयार कर लिया है. हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स में ये डिस्कस भी हो चुका है. जो माननीय सदस्य हैं उनके इनपुट्स भी आ चुके हैं, और इसके बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट फाइनल स्टेज में है, और हम लोग इसी सप्ताह प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम गवर्नमेंट स्तर पर अनुमोदन के लिए भेज दें. तो इस डॉक्यूमेंट के ताने बाने में हमने जो स्कूल एजुकेशन का एस्पेक्ट है और अदर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे से इसको समाहित किया है. 2020 से बड़ा ही व्यवस्थित कार्य राज्य में इस पर चल रहा है, और RCRT जो है इसमें अग्रणी रही है. हमारे राज्य में जो 2021 से जो व्यवस्थित कार्य शुरू हुआ है तो उसमें 18 जो LSC के जो पार्टनर्स हैं उनका सहयोग रहा है, और इसमें लीडरशिप हमारे यहाँ पर राजस्थान में पिरामिल फाउंडेशन की रही है. और जो सोशल इमोशनल जो स्किल्स हैं उस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है. बड़े ही संक्षेप में अगर मैं अपनी इस जर्नी के बारे में बात करूं तो इस 2 वर्ष के समय में जो टूल है उसका एक इनिशियल उसका जो डिस्कशन है वर्कशॉप्स के माध्यम से किया गया. उसके बाद उस टूल का टेस्टिंग, एनालिसिस, सबके फीडबैक आके फिर व्यवस्थित रूप से वर्कशॉप्स में उसका फाइनलाइजेशन, उसकी पायलटिंग, फीडबैक लेना, और बड़ी अच्छी संख्या में इसको फिर लेटर ऑन स्केल अप करके, और अब हम जो हमारे मॉड्यूल्स बने हैं लाइफ स्किल्स पर उन पर काम करते हुए
हमारा एक डिस्कशन, हम जैसा कि आज ही बात कर रहे थे कि एक डिस्कशन RSCRT स्तर पर और फिर उसके पश्चात राज्य स्तर पर हम रखेंगे कि जो भी हमारे इसके एनालिसिस, जो भी इसके हमारे जो आउटकम्स रहे हैं उसको हम आगे ले जा पाएँ और फिर फील्ड में जो हमारे जो शिक्षा देने वाले हमारे साथी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनको इक्विप कर पाएँ। जो हमारी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ में जो PO लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, ज़िला स्तर पर है और संभाग स्तर पर है और राज्य स्तर पर तो हम लोग जुड़े हुए हैं ही हैं। तो इस एम्बेट को इंक्रीज़ करते हुए सभी को इसमें हम ओरिएंट करें, ट्रेनिंग्स करें। ट्रेनिंग्स का जो मोड है हमने ऑनलाइन प्लान किया है और 2-2 घंटे के जो सत्र हैं तो हम इन चारों मॉड्यूल्स को आगे ले जाते हुए सभी को इक्विप करने के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू मैम। वंदना जी, आप पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू लाइफ स्किल्स का इम्पोर्टेंस क्या रहा है। जैसे कविता जी ने भी बताया कि पॉलिसी में क्लियरली लेआउट किया जाता है, कहीं अलग अलग जगह पे एक्चुअली अराउंड दीज स्किल्स। और उत्तराखंड में व्हाट हैव बीन सम ऑफ द स्टेप्स जो पिछले 2-3 सालों में लिए गए हैं ऑन दिस फ्रंट। हम उत्तराखंड की बात करें तो जो कि हमारा स्टेट है, हिली एरिया है और हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं वो किस क्षेत्र के आते हैं तो उनका जो सेल्फ स्टीम होता है, आत्मविश्वास होता है, ये इन चीज़ों में बहुत सारी कमियां हैं उन लोगों की। तो इस सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पर पहले से ही ये NEP 2020 जो आया है उससे पहले से ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम इस पे चल रहे थे। जैसे कि प्रतिभा दिवस में हम लोग बच्चों की रुचियों को जानते हुए हम लोग काम कर रहे थे। और उसके अलावा डाउट क्लियरिंग डे, जो हम लोग हमारे जो बच्चे होते हैं वो अपने आप खुद कह नहीं पाते हैं, टीचर से बात नहीं कर पाते हैं, उनको डाउट्स कहाँ हैं उसको क्लियर हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से उनको प्लेटफॉर्म दिया हुआ था जिससे कि वो लोग कुछ डाउट्स को क्लियर अपने आप कर पा रहे थे। और दूसरी बात, एक चीज़ हमारी है इंग्लिश स्पीकिंग डे। हर सैटरडे को, हर एक सप्ताह के हर सैटरडे को हम लोगों ने एक इंग्लिश स्पीकिंग डे का एक डे बनाया था जिसमें हम लोगों के जो बच्चों का आत्मविश्वास, हमने ये नहीं कहा कि आप इंग्लिश में ही बात करो, हमने ये कहा कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप करो, आप बातचीत करने की कोशिश करें ताकि आप आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले से कर रहे थे। और दूसरा एक आनंदम, जो ड्रीम और एक और संस्था, 2-3 संस्थाएं हैं जो NGO पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से हमारा जो चलाया जा रहा था। आनंदम में भी हम लोग हमारे जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चों को हम लोग बता रहे हैं, एक तो माइंडफुलनेस से हम लोग कंसंट्रेशन पे फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को फोकस करना है। दूसरा, हम लोग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम लोग ये सुना पा रहे थे बच्चों को, स्टोरीज़, मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे। उन स्टोरीज़ में केवल मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं थी, मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट की बात थी, सेल्फ स्टीम की बात थी, एम्पैथी की बात थी, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया हुआ था। एक तो ये है। और तीसरा, इंटरेक्शन, संवाद कैसे करना है। उसके बाद एक्टिविटी भी हम लोग, इसी में 4 हमारे कंपोनेंट थे जो आनंदम था। इसके अलावा हम लोगों ने एक 2020 के बाद जो हमारा NEP 2020 आया, उसके बाद कौशलम करके एक उद्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उसके साथ मिलके हम लोगों ने कौशलम पे काम किया है जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे बच्चे कक्षा 9, 10 और 11 के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम लोग उनका माइंडसेट तैयार कर रहे हैं कि आपको केवल सरकारी नौकरी ही नहीं करनी है, आपको सरकारी नौकरी सभी को तो नहीं मिलनी है। इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके का एक कार्यक्रम इसको किया हुआ है जिसमें कौशलम नाम से हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से 3 साल हमारा हो रहा है। और कक्षा 9, 10, 11 उसमें बहुत सारे तरीक़ों, उसमें जैसे टूरिज़्म की बात करते हैं, आप ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, जो हमारे स्थानीय परिवेश में जो हमारे रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको किस तरीके से आप अपने उद्यम के रूप में अपना सकते हैं, उस तरीके का माइंडसेट हम लोग कर रहे हैं। साथ ही समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स में चल रहे हैं, हमारे पास 8 ट्रेड्स चल रहे हैं। वो तो सॉफ्ट स्किल की बात नहीं है, आपका दूसरी स्किल्स की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन इस पर हमारा पहले से काम चल रहा है। 200 स्कूल्स में हमारे 8 ट्रेड्स चल रही हैं जो माइंडसेट को तैयार कर रहे हैं बच्चों को कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो 21st सेंचुरी स्किल्स पे हमारे सारे डाइट्स में
स्ट्रैटजीज बनी हुई हैं जो एक्टिविटी कई तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। साथ ही हमारी सीमैट एक संस्था है जो ट्रेनिंग देता है, तो उसमें हम लोगों की जो ट्रेनिंग्स हम लोग दे रहे हैं, हमारे हेड टीचर्स को आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स को लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग प्रिंसिपल्स को कराते हैं। उन सब में इन चीज़ों को हम लोग इनकॉर्पोरेट हम लोगों ने किया हुआ है, जो ये लाइफ स्किल्स की बात हम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हम लोग कर ही रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। एंड आई थिंक काफ़ी इनकरेजिंग था सुनने के लिए कि कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव्स आप पहले से कर रहे थे, विच मे बी वॉज 1 डे अ वीक या 1 डे अ मंथ, पर आनंदम और कौशलम काफ़ी डीप करिकुलम है, काफ़ी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। एंड 2-3 साल में जैसे हमने दिल्ली में भी देखा है कुछ सिमिलर प्रोग्राम्स चल रहे हैं हैप्पीनेस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, और 3-4 साल में जैसे बच्चे व्हेन दे गो थ्रू इट ओवर मेनी years, you can definitely start to see the change also. Mrs. Thomte, I will come to you. Uh, so if you can just tell us a little bit about how in Mizoram, you know, how you are looking at this, the importance of life skills in the state, and 2-3 things that you would have done, or I would say few things that you have done in the last 2-3 years to further this agenda in the state. All right, thank you. I'm sorry, I'm a little bit uncomfortable because I'm the only one who doesn't speak fluent Hindi here. Anyway, thank you for having me. Well, in Mizoram, the Life Skills program is being run by one of the partners, which is the Magic Bus Foundation. And we have done quite a lot in the field of school education. We have done the assessments, and we have, the assessments in 6 districts. And we have incorporated the life skills education in our B.Ed programs. It's also there in our B.Ed special education program. It's also there in our DLED, that's for the elementary school teachers program. And life skills is integrated in all the textbooks in our, in the elementary education. And there's one thing that I like to share. I've shared this with the last meeting in Aizawl. I've shared it with the LSC people also. The textbooks that we're using, we can't say this textbook is good or this textbook is bad, or, but the teaching of it, the transaction of what's important in the textbook depends on the teachers. In our social science textbooks, in EVS textbook in class 4, there's a chapter from which one of our primary school student was rescued from, sexual harassment. So if our teachers are given the knowledge of good life skills, I think they can use that to effectively transact whatever's there in the textbooks. And with the NEP 2020, with the aim of bringing 21st century skills into, the school education system, we have done quite a lot. And we also have programs, different programs, and we collaborate with different ministries on life skills education. We have the National Population Education Project, in which adolescence education is one of the components, which is funded by the NCRT. And then we have the Drug Demand Reduction Supply Program, funded by Ministry of Social Justice and Empowerment. And we also have the School Health and Wellness Program under Ayushman Bharat, which is funded by the Ministry of Health and Family Welfare. And all these programs, they have integrated life skills education in all these programs, and these programs are run for the NGOs, for the media persons, and for church-based organizations, because church-based organizations in Mizoram are a very, very big thing. And then we have a Sunday school in which our Sunday school teachers are also taught the basics of life skills. I think that about covers up what we do in Mizoram. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ma'am, if I can just ask you one follow-up question, and I'll use that to build a little bit on how do we take this conversation forward, how do we take this movement forward, और इसको हम और powerful कैसे बना सकते हैं. So you said that curriculum is there, but teachers, if they have the relevant skills to actually
bring that curriculum to life, then those skills get developed. But one of the tensions that, I sense or we see in our work is that there are many things. Like you also laid out so many different schemes. There are so many different programs running. And somewhere there is no one single understanding of what life skills are. So, how important do you think that is? Does it lead to some kind of, is some kind of direction required or some kind of repository required to say, okay, this is, the universe of what we want to teach or what we want to impart. And then, this is happening from this scheme, this is happening from this program. But who is holding that vision that this is everything we need to do to also make sure that all the things get done? Otherwise, we might miss out a few things. There's one very exciting project that we're planning to do next year. We're planning to pilot the HPC developed by Parak in all the districts in Mizoram, in 50 schools. Professor Indrani Bahaduri is there. We talked about it on Tuesday. We met and we talked about, she gave me some tips also. In the holistic progress card, the assessment rubrics are based on life skills. So if we are going to be using the holistic progress card to assess our students, naturally the teachers and all the students will have to have knowledge of these life skills. And in the assessment in the assessment research that was done by Magic Bus recently in 6 districts, the report showed that our relationship skills is very, very strong in the Mizo community, and that our thinking skills are kind of weak. I won't say how weak, but the reports indicate that, we have very good relationship skills because we are a close-knit society, we are a monolingual society, and our relationship skills are very, very good. But then, our thinking skills and, other skills, maybe we lack in that. So what I would like to say is to, kind of have a platform for all that. If we are using the HPC, it's going to solve much of the problem that we have been talking about and we have been seeing and we have been facing. Because the assessment rubrics are certainly going to be very, very different from the CCE that we're using, and it's also based on the state curriculum, the new curriculum frameworks for foundational stage and school education. We're still waiting for the NCF for teacher education and adult education, but thankfully the Mizoram University has integrated life skills education as one of their papers in the 4th semester, which has been developed by the Magic Bus team. So I think, that about sums it up, having the assessment rubrics on life skills. And the HPC actually can guide a lot of what, I think that's a great point. Yeah. And I think Professor Indrani will also speak more about the HPC in her session. Perfect. So then we'll keep it under wraps for now. मैं कुछ हस्तक्षेप करना Kavita चाह ji, रही हूँ। please go ahead. ये सब चीज़ों के अलावा जो हमारे स्टेट में हमने जो कुछ अलग किया है उसके बारे में अब मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को बताने से कि हमने इसी क्रम में जो प्रोग्राम ऑलरेडी हमने एक रन कर रहे हैं नो बैग डे पर, तो उसके लिए काफ़ी विस्तृत कार्य हुआ है और RSCRT ने ही उसमें लीडरशिप ली है। जो मॉड्यूल तैयार किया है उसमें लगभग 252 एक्टिविटीज़ हैं जो हमने नो बैग डे के लिए अलग अलग प्लान कर रखी हैं, और ये 3 स्तरों पर बना है। जो हमारा प्राइमरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और हमारे जो राज्य के जो शिक्षा सचिव हैं उनकी बहुत अच्छी इसमें लीडरशिप रही है, मार्गदर्शन उनका रहा है। तो नो बैग डे पर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चा एक फॉर्मल बैग के साथ पढ़ाई करने की बजाय, किताबों के साथ पढ़ाई करने के बजाय उसको एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाए। जो अन्य कार्यक्रमों की बाकी साथियों ने बात की है वे तो हमारे स्टेट में चल ही रहे हैं, चाहे स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है जिसमें वंस अगेन लाइफ स्किल्स इंटीग्रेटेड है। यूनिसेफ के सहयोग से सेल्फ एस्टीम और बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम 2 ज़िलों में हमने बहुत अच्छे से किया है। कॉमिक बुक्स के माध्यम से उसको बड़े अच्छे से बच्चों तक और टीचर्स तक पहुंच बैठी है। और ये जब स्कूल डेवलपमेंट का हमारा वर्क चल रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंगली हमने नोट किया है कि ये पहला एक जो फीडबैक असेसमेंट था जिसमें कि बच्चों ने और टीचर्स ने बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया है।
उन्हें लगा ये ऐसी चीज़ है जिसमें उनके मन की बात पूछी जा रही है, उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं और बड़े ही बेबाक तरीके से उन्होंने अपने इनपुट्स दिए हैं। उन्हें लगा कि पहली बार फॉर्मल एजुकेशन के बियॉन्ड उनसे जो उनके इंटरेस्ट का विषय है उस पर फीडबैक लिया जा रहा है। पेरेंट्स का भी फीडबैक लिया गया, बहुत अच्छे इसमें हमारे पास इनपुट्स आए हैं और जो विचार बने हैं वो ये हैं कि थिंकिंग स्पेस पर बच्चों में ज़्यादा उन्होंने ये नीड अपनी प्रस्तुत की है कि थिंकिंग जो स्किल्स हैं उस पर बात करने की ज़्यादा आवश्यकता है और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। काफ़ी चीज़ें इसमें इंटरेक्ट हुई हैं और नो बैग डे पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उनका इंटरेस्ट है और टीचर्स भी इस तरह से बच्चों से इनफॉर्मल तरीके से इंटरेक्ट करते हुए उनके बीच जब समय बिताते हैं तो इसके बारे में समझ भी बढ़ती है। एक कंफर्टेबल जो हम कहते हैं एनवायरनमेंट का जो एक निर्माण होता है और साथ साथ उसमें जब टू वे इंटरेक्शन होता है तो हमें बच्चों की नीड्स भी पता चलती है, क्या स्किल्स उनको आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, अब नाम लेंगे तो 52 स्किल्स हैं, सब तो नहीं बता पाएंगे इसमें, बट हाँ इसकी समझ विकसित हुई है और उनको अपने जीवन में इसको कैसे अप्लाई करते हुए आगे के चैलेंजेस को वो फेस कर सकते हैं, ये समझ विकसित हुई है। वोकेशनल एजुकेशन पर भी हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। जॉब कार्ड्स का इवैल्यूएशन, उसका अपडेशन, शेयरिंग, मॉड्यूल्स का निर्माण और जैसा हमारे साथी बता रहे थे कि जो असेसमेंट जो पहली बार होलिस्टिक जब कार्ड के लिए इंटरेक्शन हुआ, हमारे असेसमेंट टीम ने जब सेशंस ऑर्गेनाइज़ किए हैं, मैं भी इसका पार्ट एंड पार्सल रही हूँ क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एनवायरनमेंट RSCRT में बन जाता है। तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, जब इंटरेक्ट करते हैं तो पहली बार लगा कि ये कुछ अलग चीज़ें हैं जिस पर हम इवैल्यूएट करने की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल एक हिच थी कि अब इस दिशा में कैसे सोचा जाए, फिर जब इंटरेक्ट करते हुए जब इसके आइटम्स के निर्माण की बात, इसके एरियाज़ के फॉर्मलाइजेशन की बात हुई तो जो हमारे फील्ड से जो टीचर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे और जो हमारे साथी जो SCRT टीम के थे, उन्होंने जब इसमें काम करना इस दिशा में शुरू किया तो बड़ा ही ऐसा लगा कि ये चीज़ें जो हैं वो लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हैं और सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं, इसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो कितनी चीज़ें हैं जिस पर एक फ्री इंटरेक्शन होता है और हमारी समझ विकसित होती है, बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं और हमारे सिस्टम को हम कैसे इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, इस पर भी बात होती है। थैंक यू कविता जी। आपने थोड़ा सा टॉपिक छेड़ा टूल्स के बारे में और मिसेस थॉम्टे ऑल्सो रेफर्ड कि सम टूल्स वर यूज्ड ऑन अ पायलट बेसिस इन ऑल द 4 स्टेट्स टू शो कि आज कहाँ पे हम हैं एंड नॉट इन सम सेंस टू से कि आज हम इसमें अच्छा कर रहे हैं, इसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट रादर कि बात चालू हो और यू नो वी स्टार्ट टू एटलीस्ट डिस्कस एंड थिंग्स कम टू द फोर दैट as a state or as a system what all will need to be done for us to make the journey. तो वंदना जी आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि उत्तराखंड में जो असेसमेंट टूल्स पायलट हुए उनका क्या रोल रहा होगा और उससे जो रिजल्ट्स आए, हाउ हैव यू यूज देम इन द स्टेट, कौन कौन इकट्ठे बैठ के आपकी किस टाइप की डिस्कशंस हो रही हैं टूल्स को लेके? हेलो, ये टूल्स जो अभी असेसमेंट हुआ था उसमें जो बनाए गए हैं 4 टूल्स बनाए गए हैं, उसमें स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए ऑनलाइन था और हमारे जो स्टेक होल्डर्स थे या सिस्टम था उनके साथ ऑनलाइन किया गया था। जो उसके अलावा वॉइसेस जो हमारी आज आपने यहाँ पे किया है वो किया गया था। तो इसमें जो बच्चों का वो कमी जो हम लोगों को जब शेयरिंग हुई थी तो मुझे ये लगा कि जो बच्चों में बाउंस बैक करने वाली बात है, अगर मैं फ़ेल हो गई, कुछ कर रही थी काम और मैं सक्सेस नहीं हुई या मैं नहीं कर पाई, तो उसको हम बच्चों में वो नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ जो एम्पैथी की बात करते हैं या सेल्फ इस्टीम फिर भी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, या बच्चे जो सामने आए हैं अपनी बात को कह पाए हैं, लेकिन जो वो वाली बात जो हम लोगों ने शेयरिंग की थी वहाँ पे ये बात आई थी कि इस पे हमारी कमी है, चाहे वो टीचर्स की है चाहे वो बच्चों की है। तो सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो हमारा सिस्टम की बात करते हैं, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों को दिक्कत हो रही है।
वो चीज़ एक तो हमारे यहाँ पे BRCs नहीं है जो हम लोग मॉनिटरिंग कर पाते हैं। CRCs पहले होते थे तो वो मॉनिटरिंग करते थे। सारी योजनाओं की जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही थी उसमें हमारे जो मॉनिटरिंग होती थी, बहुत अच्छी रिगरस मॉनिटरिंग पहले होती थी, लेकिन बीच में ये हो गया था कि जो BRCs या CRCs हैं उनके लिए ये कहा गया था कि केवल वो डाकिया बन गए हैं, तो शायद इस वजह से हमारे स्टेट में उसको बंद कर दिया गया। तो अब उसको दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो टीचर्स ही लगे थे जो CRCs BRCs, और मुझे लगता है कि पूरे नेशन वाइड हमारे लगभग हमारे टीचर्स ही हैं जो CRCs और BRCs हैं। और हमारे यहाँ पे यही बात आई कि जो BRCs और CRCs हैं उनकी वजह से हम लोगों का जो क्वालिटी में जो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो हमें देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ आई तो गवर्नमेंट ने उसको बैक कर लिया था। तो वो सब हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, बट हम लोग इसको एक प्लस पॉइंट पे ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम मॉनिटरिंग करें। और जो भी ये कार्यक्रम हमारा चला है, जहाँ जहाँ कमियाँ हुई हैं उसके साथ अभी डाइट्स के साथ, और जो स्कूल्स थे, स्कूल हेड थे, टीचर्स थे जो जुड़े हुए हमारे साथ थे, उनके साथ जो हमारी शेयरिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने यही चीज़ शेयर किया था कि अब हमें आगे क्या काम करना है। तो इस पे बहुत चीज़ हमारा बाहर आउटकम जो आया उस शेयरिंग का कि बहुत अच्छा है कि अब हमको जो हमारे NGO पार्टनर्स हैं और हम लोग जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको डिसाइड किया हुआ है कि आगे हम लोगों को इसके लिए क्या काम करना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी तीनों से इन वेरी ब्रीफ, एंड देन वील ओपन इट अप फॉर ऑडियंस Q&A. तो मिस थॉम्टे, वील स्टार्ट विथ यू कि in the next 12 months, what is one change that you want to see? In my state or all over India? I wish, as Indians, we should have, we should all have empathy for each other, and that our unity in diversity is, always maintained. And this can be only done through effective life skills education. वंदना जी, आप बताएं नेक्स्ट 12 मंथ्स एक चेंज जो आप लाना चाहते हैं। मैं तो कहूँगी कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और जो टीचर्स की बात करती हूँ, उन लोगों को इतना मोटिवेट करना है कि आगे जाके ये बच्चों को अपने आप खुद कर सकें। और मैं जब भी मॉनिटरिंग में जाती हूँ स्कूल्स में, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि टीचर्स को पॉजिटिव मोटिवेशन जिसको कह सकते हैं, उनको डांटना नहीं है आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या आप कुछ कर रहे हैं तो डांटना भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो पॉजिटिविटी में या आप पॉजिटिव होके आप मोटिवेट करते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अदर देन कि आप उनको डांटते हैं। तो वो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, तो हम वही करेंगे और मुझे लगता है कि उससे कुछ तो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक जो अपनी जर्नी रही है काफ़ी व्यवस्थित और सही दिशा में रही है, और जो हमने सोच रखा है दिसंबर में जो हमारा इंटरेक्शन है और फिर हमारी जो फ्यूचर ट्रेनिंग्स हैं, तो चूँकि ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने इकट्ठा की हैं, जो हमने कंसाइज किया है, हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके इंटरेक्शन से ही हमने ये सब चीज़ें डिसाइड हैं। तो ये जो हमारा वे फॉरवर्ड है उसको हम सही रूप में ले जा पाएँ, और जो सोच रखा है कि हम अपनी ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में करा करके, और हमारी टीचिंग कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप कर पाएँ। हम एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब सुपरविजन मॉनिटरिंग की बात होती है तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सम्मिलित हो पाएँ कि हम उसमें इन्वॉल्व हों और इसको बिल्कुल सही तरह से फील्ड में हम इम्प्लीमेंट करा पाएँ, और इसकी सतत निगरानी करते हुए इसको आगे बढ़ाते चले जाएं। सी मूविंग वे फॉरवर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर अभी चूँकि हमने इसमें हमारे 6 to 12 क्लासेस को लिया है, हम चाहेंगे कि जिन क्षेत्रों में हमारे छोटे बच्चों पर भी हम लोग आगे काम कर सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके उसमें भी हम लोग आगे बढ़ें, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, देखिए ये फ्यूचर एसेट्स हैं हमारे देश की, और भारत जो है सबसे अधिक संख्या में जो यंग फोर्स है उसको लीड कर रहा है। तो वो हमारी जो
परंपरा है उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सशक्त हो, हमारे अंदर जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, उसी को हम और एनरिच कर पाए हैं और इन कंपोनेंट्स को सही दिशा में हमारे बच्चों के अंदर इनकलकेट कर पाए, हमारे टीचर्स उसके अंदर बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से उसको सम्मिलित होते हुए, मतलब कुल मिला के एक हमारी जो कंबाइंड जो हमारे एफर्ट्स हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनरिच कर पाएँ। शायद बहुत लंबा बोल दिया, बट ड्रीम तो बड़ी होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। तो एम्पैथी, पॉजिटिव मोटिवेशन और मोमेंटम की अगर हम बात करें कि मोमेंटम वी शुड कीप इट गोइंग, so with that I'll draw my questions to a close. Maybe we Can I just add one more thing? of course. Um, Now, what we have been doing, I mean, our way of assessment, if we really transform our assessment system, I think that will really bring about a lot of change in our education system. Because if we if we gear towards competency-based assessment items, a lot of the life skills will be used in for by our children when they attempt the questions, because we're going to be assessing their competency regarding their problem solving skills, their critical thinking skills, their creativity, and things like that. What we have done at the SCRT Mizoram is we have developed uh, a set of questions, competency based assessment items for our students from class 1 to class 5, and it's uploaded on the Diksha Mizoram portal, and all the students have access to that. But sadly, you know, with these things, it's really not happening with schools. But then, if we do that across the states, I mean, if we use competency-based assessment items, and if we transform our assessment and evaluation techniques, I think we can bring about a lot of change in the school education system in India, because that will incorporate all the 52 life skills that has been developed by the LSC. Thank you. And I think that's a great introduction for what Professor Indrani Bhaduri is going to also be leading. She's the head of Parak, and we'll hear from her in the next panel. I think maybe we have time for one or two audience questions. So if you can raise your hand, introduce yourself, and keep your questions super brief. Hi, I'm Sushmita from Project Concern International. सभी सरकारी अधिकारियों को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि स्कूलों में आप किस तरीके से जीवन कौशल को लेकर जा रहे हैं. I have a small question that given in your experience, how you are formally integrating it in the system? Like, are you now trying to see that there would be a dedicated timetable slot for these classes? There would be a dedicated teachers? Because life skills has been attempted many a times, but formal integration has not yet seen that, across the country. And how we are taking it, because education is again a state subject. So wider and beyond the things, how the Life Skills Collaborative is taking that forward, because it is essential, no doubt. And the other thing is that most of the panelists did focus that the teachers having the life skills is very essential. Their class transaction, their interaction with the students is critical because they are the example setters. Is it also going to be part of the teachers' training curriculum? Thank you. So maybe teacher training की हमने थोड़ी सी बात भी की. I think many examples were also given in Mizo. They have integrated it also in the pre-service. So I think there are good examples. Formalization पे अगर कुछ any of you would like to contribute कि आप formalize कैसे करेंगे? उत्तराखंड में तो उत्तराखंड की बात करें, हेलो, उत्तराखंड की बात करें, जो मैं आनंदम की बात कर रही थी, आनंदम के द्वारा हम लोग जो माइंडफुलनेस करते हैं, उससे जो हमारा एक स्किल, मेरे ख्याल से आप किसी चीज़ को फोकस कर रहे हो या किसी चीज़ को देख रहे हो, आप शांति से सुन रहे हैं. माइंडफुलनेस में ये है कि आप ध्यान देना,
ध्यान देना भी एक तरीके से मुझे लगता है कि लाइफ स्किल है। और दूसरा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम लोग वो चीज़ें हम बताते हैं जो लाइफ स्किल्स की बातें होती है। बहुत सारी ऐसे स्टोरी टेलिंग्स हैं जो बच्चों को बहुत कुछ सिखा रही हैं। और कम्युनिकेशन, संवाद कैसे करना है, ये भी लाइफ स्किल्स को ही कर रहा है। तो हमारे कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के कई स्कूलों में ये चल रहा है। वो हमारा मॉर्निंग आवर्स में असेंबली के जस्ट बाद हमारा शुरू होता है, 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का। वो डिपेंड करता है कि वो स्कूल कितना टाइम दे रहा है, बट मैक्सिमम स्कूल्स इसको कर रहे हैं जो हमारे कक्षा 1 से 8 तक के चल रहे हैं। और सिमिलरली हम कौशलम की बात भी करते हैं, तो कौशलम भी हमारा एक हफ्ते में 2 पीरियड्स को हम लोगों ने कर रखा है, कक्षा 9, 10, 11 का। तो कल ही हमारी एक बातचीत हमारे प्रिंसिपल के साथ हुई थी, तो वहाँ पे कहीं कहीं पर दिक्कत है। जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टीचर्स की बात करते हैं या बच्चों की बात भी करते हैं कि हमारा टाइम किल हो रहा है, कि हम लोगों को तैयारी करनी है। बट मैंने कहा था कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा स्कूल टाइम है उसमें बच्चों को पहले बुला लीजिए या देर तक रोकिए, या किसी भी तरीके से आप मैनेज करिए। बट हमारे जो हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी को सफ़र होने नहीं देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात करी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? मैं इसका एक पार्ट जो है कि उसमें प्रश्न ये था कि कुछ अलग से हम लोग करेंगे, अलग से इसके लिए टीचर्स डेडिकेटेड रखेंगे या सेशंस रखेंगे। देखिए, लाइफ स्किल्स जो है उसको अगर हमें वे फॉरवर्ड ले जाना है सक्सेसफुली, तो उसको हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर इंटीग्रेट करना होगा। तो हम इंटीग्रेटेड तरीके से तो इसको आगे ले जा पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि अलग से इसके लिए कुछ डेडिकेटेड टीचर्स लगाए जाएँ या अलग से इसके लिए कोई फ्रेमवर्क सेटअप किया जाए, इसको इसी के अंदर हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप है उसी में इनकलकेट करना होगा। क्योंकि जो हमारा, जैसे मैंने शेयर किया था, अनुभव रहा है कि जो हमारे जो रिसोर्स ग्रुप्स के जो लोग होते हैं वो हमारे शिक्षक साथी ही होते हैं। और हमारे यहाँ पर भी जो SCRT में जो टीम काम कर रही है वो भी सीनियर एकेडमिक्स के ही लोग हैं। तो इन्हीं को स्ट्रेंथन करके, इन्हीं को इसके प्रति अवेयर करके, और जो इंटरैक्शंस उन्होंने अपने शेयर किए हैं कि इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ स्किल्स पर रिलेटेड हम इस तरह से आइटम्स का निर्माण कर पाएंगे। तो वो जो एक हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कह सकते हैं, एक जो हमने एक स्पार्क इग्नाइट किया है, उसी को आगे ले जाने की आवश्यकता है। और इसी को हम सम्मिलित करते हुए लाइफ स्किल्स को इंटीग्रेटेड पार्ट बना लें अपनी जो फॉर्मल स्टडी है उसका। तो ऐसा भी नहीं हो कि बच्चों को लगे कि हमारा उनका किसी प्रकार से कुछ अलग से समय देना पड़ रहा है। वो उसके अंदर ही साथ साथ सीखते चले जाएं, उसकी समझ विकसित करते चले जाएं और उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने के लिए। Life skills cannot be taught in isolation because it has to be integrated with whatever subject that you're teaching or whatever topic that you're talking about. And it's not possible to have separate classrooms for life skills education because it doesn't come as its own. And we can't have separate classes or separate teachers for them because we have to equip our teachers with the life skills needed to transact that in an effective manner. We have to teach our teachers to unlearn and to relearn. Otherwise, all these things that we've been talking about, all the money that the government has and other organizations have spent working on this, it will not be a success. Thank you so much. I cannot see if we are out of time or we have more time. We can take one question if we have time. Otherwise, I'll call it to a close. The lights are very bright. So, Arjun, where are you? Yeah. Let him ask the question. Go ahead, sir. Yeah, we can't see actually. So, प्रणाम, मेरा नाम शेखर शेषाद्री है। मैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्था बेंगलोर के बाल और किशोर मनोरोग विभाग से मेरी सेवानिवृत्ति 2 साल पहले हुई। फिलहाल मैं एक सलाहकार के हैसियत से एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य संवाद के नाम से वहाँ सलाहकार के हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ।
पैनलिस्ट से मेरी प्रतिक्रिया की ये अपेक्षा है, आई डोंट वांट टू बी द वॉइस ऑफ डूम. मेंटल हेल्थ इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. Unless life skills are embedded in a context of mental health और छात्रों की मानसिकता जो है, कुछ सफलता की बात हुई, सफलता की परिभाषा क्या है और सफलता को कौन परिभाषित करता है? तनाव को लेके आत्महत्या का विषय जो है, कोटा के बारे में हम सब सुन चुके हैं. My submission for the entire collaborative and all the people gathered here today is that we have to strongly embed our future endeavors towards really looking at the relationship between life skills as far as the identity and mental health of our children are concerned. This is my submission, and I'm essentially looking at a response from the panelists. Any of you would like to? बहुत प्रासंगिक जो तथ्य हैं आपने रखे हैं समक्ष, और मैं आपसे शेयर करूं सर, ये कोटा का एग्जांपल सामने होते हुए ही इसी कारण हमारे स्टेट में जो काम हुआ है वो सोशल इमोशनल स्किल्स पर सबसे पहले हुआ है. और ये जो कंपटीशन की दौड़ है उसमें बच्चे अपने आप को कहीं लेफ्ट आउट फील नहीं करें, ये एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, आ रहे हैं सामने. तो इसीलिए इन स्किल्स को, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को, जो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है उसके माध्यम से स्कूल्स तक पहुंचाया गया है. और काफ़ी रिगरसली इसमें टीचर से इंटरेक्शन भी हुए हैं. बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे इटसेल्फ हैं, वे ही आगे आकर के, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही एकेडमिकली ब्राइट जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो. ऐसे बच्चे जो अपनी बात सामने रख सकते हैं, दूसरों की बात समझ के उसको शेयर कर सकते हैं, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रस्तुतियाँ इसमें बच्चों ने उस समझ को विकसित करके सामने रखी हैं. तो हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. और सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं, बच्चों को कहाँ रुकना है, कहाँ अपने आप को एक रिलैक्सेशन, एक आराम देना है, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है. देखिए, जैसे जैसे कोविड वाले फेज़ के बाद हमने नोटिस किया कि हम लोग आईटी बेस्ड इंटरवेंशंस पर, ऑनलाइन क्लासेस पर, इन मॉड्यूल्स पर ज़्यादा आ गए. तो वह उस समय की मांग थी, उस समय उसको करना आवश्यक था. पर अब देखें तो बच्चों की डिपेंडेंस स्क्रीन पर बढ़ती जा रही है, और कई बार वो अनावश्यक अपना समय उसमें नष्ट भी कर रहे हैं, और उसका इफ़ेक्ट ओवरऑल उनकी हेल्थ पर भी पड़ता है. जो आईटी जो प्रोफेशंस हैं उसमें भी लगातार सिटिंग, लगातार गेजिंग स्क्रीन्स पर जब बढ़ती है तो उसका उनके फिज़िकल एज वेल एज़ मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट आता है. तो जब लाइफ स्किल्स की बात करें, जब हम इसमें इसकी समझ विकसित करनी है कि किस समय पर हमें रुकना है, आँखों को आराम देना है, उठ करके अपना पोस्चर चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें भी जो हैं, ये भी इसका एक आवश्यक कंपोनेंट बन जाती हैं. तो जब हम लोग इक्विप होंगे, हमें इसकी समझ विकसित होगी, इसके दुष्परिणाम के बारे में भी जानेंगे, बच्चों को बता पाएंगे, तो कैसे वो इन इंटरवेंशंस का सकारात्मक उपयोग अपने लिए कर सकते हैं, अपनी नॉलेज गेन करने के लिए कर सकते हैं, ये समझ आएगा. और कहाँ रुकना है, कहाँ उस पर निर्भरता है, उसको ख़त्म करना है, उसका उपयोग अपने लिए करना है, ना कि हमें उस पर, उसके उपयोग में आना है. ये समझ विकसित करने वाली बात भी आवश्यक है. और बात जहाँ पर आती है मेंटल हेल्थ की, तो जो हमारा एक डायल फ्यूचर प्रोग्राम में हमने जो एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें हमने जो स्कूल्स हैं उसके जो टीचर्स हैं उन्हीं को उसमें रिसोर्स पर्सन बनाया है, वो ही बच्चों को सपोर्ट करते हैं. तो बहुत अच्छा आपने सर इनपुट शेयर किया है. हम प्रयास करेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड भी उन लोगों को हम लोग इक्विप करने का एक सही दिशा में काम करें, ताकि सभी बच्चों को एक सपोर्ट अवेलेबल हो. थैंक यू. Great. Just maybe quick thoughts, Vandana ji बस और Mrs. उत्तराखंड की बात करें तो एक बाल सखा कार्यक्रम ऐसा जो एडोलसेंस के लिए है, जिसमें जो आपने रेस किया है, मेंटल हेल्थ की बात कही है,
उस चीज़ को हम लोगों का एक टॉपिक रहता है जिस पे हम लोग बात करते हैं हमारे जो बच्चों को। और डाइट्स में हमारे मेंटर्स होते हैं जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है। एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के माध्यम से ये इन पर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स भी आयोजित किया जा रहा है, जो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग ले रहे हैं और नीचे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इस बार हमारा जुडिशरी जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा भी इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए गए थे जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बुला रखा था। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपने रेज़ किया है। और आने वाले समय में मैं यहाँ पर जितने भी हमारे एनजीओ पार्टनर्स बैठे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि ये जो आपने रेज़ किया है मेंटल हेल्थ पे, जिस तरीके से कोटा में ये बच्चों में जो पेशेंस की बात है, जो टॉप कर रहा है या जो सेकंड में आ रहा है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्यों है? एक बच्चे को और इवन पेरेंट्स के लिए भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए जिसमें हमें ये बताना चाहिए कि क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत प्रेशर रहता है पेरेंट्स का। और दूसरा, बच्चों में भी एक कंपटीशन की भावना बहुत आ गई है। वो हम लोगों को ही अपने बच्चों को ये कहना है कि भाई हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस या पीसीएस नहीं बन सकता है। तो जो रुचियाँ होती हैं, बहुत सारी रुचियाँ होती हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि टॉप किया आपने तो आप बहुत अच्छा बन गए हैं। तो थोड़ा-सा हम लोगों को ये सब तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं जो इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग टीचर्स को दें, हमारे डाइट्स को दें, या सीईआरटी को दें, ताकि हम लोग आने वाले समय में हम लोग को जो एडोलसेंस हैं, उन बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग दे सकें। और जो हमारे टीचर्स के साथ-साथ हमारे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग दे सकें, ताकि थोड़ा-सा जो ये आ रहा है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसको हम लोग कर सकें, मैनेज कर सकें। थैंक यू। Yeah, maybe you can give the last 1 minute of closing thoughts and then we will end the panel. No, no, please go ahead, ma'am. Importance of mental health. Well, the importance of mental health is, yeah, if we're not mentally healthy, all these things, will not be possible. We need to be mentally healthy to stay focused. And, and we need all these things to be included and integrated in our classroom transactions also. Because if you're not mentally healthy, you are not be able to perform your any function at all. You need a mentally healthy person to interact with you. Thank you. I wanted to say a big, big thank you, a very warm thank you to all the three panelists, all of whom have traveled from very far away to be here with us today. And thank you for listening. We'd like to express our deep gratitude to all the panelists for this insightful conversation. We'd now like to present them with a small token of our appreciation. Please give them a big round of applause.